हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज शनिवार का दिन है और मैं हूँ आप सभी के साथ। इसका दिन बहुत ही अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और देखा जाए तो शनिवार का दिन अपने आप में ही एक सौ भरा दिन होता है। वीकेंड होता है, वीकेंड पे आपको पता ही है कि खुशी का एक माहौल अलग ही होता है ना। पूरा हफ्ता जो है डाउन हो जाता है, तब जाके मौका मिलता है। आसमान देख रहे हो गैस, खतरनाक हुआ पड़ा है, खतरनाक। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। 5x 1x। ये देखो दोस्तों, कितनी तेज हवा चल रही है। आंधी आने वाली है ना। बादल चमको। अरे चमक गया। और चमको। अरे वाह वाह, इतना चमकना बहुत है। गाइस टू माय चैनल त्रिशूल ब्लॉग। तो गाइस आज हमारा है 147वां ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में क्या स्पेशल है ये हम बात करेंगे बाद में। पहले बताते हैं कि आज है 2 मई 2026। रात के इस टाइम बज रहे हैं दोस्तों 10:30 बज रहे हैं इस टाइम। तो और हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, शनिवार का दिन है और अभी अभी आंधी चलने स्टार्ट हो गई है। अगर आप देखोगे तो आंधी चलने स्टार्ट हो चुकी है और मौसम थोड़ा सा दिल्ली एनसीआर का थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि आंधी वांधी चल रही है। तो मैंने वेदर फोरकास्ट देखा था आज दिन में नेट पे, तो उसमें दिखा रहा था कि 3, 4, 5 तक आंधी और बारिश का हाई अलर्ट है। मैंने कहा हो भी सकता है। इससे थोड़ा सा यह है कि गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी, बट अब क्या नुकसान होगा क्या फ़ायदा होगा ये तो आगे ही पता चलेगा ना। तो दोस्तों अगर बात करें ना तो देश भर में हम बात करें अगर एजुकेशन सिस्टम की, स्कूलों में जो इसके एजुकेशन जो सिस्टम आजकल है, तो उसमें आप ये देखते हैं कि मतलब मैं अपनी बात करूँ तो हम 90s किड हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक बार एडमिशन फ़ीस जमा होती थी और हर बार केवल बस फीस ही लगती थी। और अब का जो एजुकेशन सिस्टम है वो मैंने देखा है कि तकरीबन हर साल ही आपको पैसा देना पड़ता है एजुकेशन के लिए। मतलब फ़ीस की बात नहीं करो, फ़ीस तो चलो पेबल है ही, बट आपको फ़ीस के साथ हर साल एडमिशन करवानी पड़ती है। हर साल एडमिशन का ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे ना बड़ा गंदा लगा। मैंने बोला यार ये क्या बात है यार। और मैं आपको बताऊँ, एक मिडिल क्लास बंदे के ऊपर एक बच्चे का जो भार है ना बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तनख्वाह इतनी और उसमें बच्चे का खर्चा इतना, तो बीच में बचा इतना, उससे वो घर चलाएगा, राशन चलाएगा या क्या चलाएगा, है ना। तो एजुकेशन होना चाहिए, इतना भी महंगा नहीं होना चाहिए कि आपके बजट से बाहर हो जाए, है ना। कुछ चीज़ों पे रियायत होनी चाहिए। अभी देखा था आपने कि यूपी में किसी जगह पे वो बाहर से किताबें खरीद लेते हैं उसके माँ बाप अपनी लड़की के लिए, तो भाई वो प्रिंसिपल जो है शट अप करके उनकी बेइज्जती कर देती है भाई साहब। तो पेरेंट्स अच्छे थे, कुछ बोले नहीं तो ऐसा अगर ऐसा मेरे साथ हो तो मामला बहुत ज़्यादा उल्टा हो जाता, चाहे किसी भी लेवल पे हो। तो वही चीज़ें हैं। और आपको एक चीज़ बताऊं, देखो गाइस, वैसे तो मैं ऐसी बात नहीं करता, लेकिन
आजकल आपका जो काम है वो तो काम है ही, दूसरे के काम पे भी आपको अगर जवाबदेही देनी है और उससे आपको अगर दिक्कत होती है आपके लाइफ में, तो बताओ फिर वो किसकी दिक्कत है ना। जो हमारा काम है जॉब की बात करता हूँ, जो हमारा काम है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके लिए तो कुछ भी हो जाए तो चलो मान है। किसी दूसरे के काम पे हमें रिस्पॉन्सिबल किया जाए तो ये तो भाई मेरे बर्दाश्त के बाहर है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं गाइस, आपके भी साथ होती होंगी कि ऑफिस में ऐसी चीज़ें होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की और जवाबदारी किसी और की, लेकिन इससे किसी का फाइनेंशियल लॉस नहीं होना चाहिए। आप समझ गए होंगे मैं किस इशारे में बात कर रहा हूँ। किसी की अर्निंग लॉस हो जाए, फाइनेंशियल लॉस हो जाए, ये बहुत बड़ी लॉस है एक मिडिल क्लास बंदे के लिए, है ना। और गाइस कैसे हो आप सब? और गाइस आपसे बात करूँ तो मैं इस टाइम जैसे ब्लॉगिंग की बात करते हैं तो ब्लॉगिंग जर्नी में हमने देखा है कि अगर कंसिस्टेंसी अगर आप नहीं लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी आपको ब्लॉगिंग में। इंस्टाग्राम की नई गाइडलाइंस बताऊंगा। इंस्टाग्राम में नई गाइडलाइंस ये आ रही है, अगर आप कोई बैड कमेंट कर देते हैं या कोई गलत कमेंट करते हैं, किसी को कोई गंदी रील भेज देते हैं, है ना, कोई अब्यूज़ वर्ड कर देते हैं, तो आपका चैनल जो है वो या आपका जो पेज है ना, अकाउंट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर आपका इंस्टाग्राम का अच्छा अकाउंट है या कैसा भी, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है, तब भी एक अच्छा सीधा सच्चा अकाउंट है, उसको आपको बचाना है और आपके कैरियर के काम आने वाला है, तो आपको उसको बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा। समझ गए गाइस? मैंने आपको बता दिया ये वार्निंग लाइंस, क्योंकि बहुत लोगों की आइडिया बंद हो चुकी हैं, इसलिए सोच समझ के ही किसी को कुछ भेजें या कोई वैसा कमेंट करे, है ना। यूट्यूब की बात करूँ गाइस तो यूट्यूब में कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत दिमाग भी चलाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है क्या नहीं करना पड़ता, है ना। नए नए वीडियोस के आइडियाज़ लाना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपको बताऊं मैं कि नए वीडियोस के आइडियाज़ लाना, अपने दिमाग से लाना ही सबसे बेटर ऑप्शन होता है। मैं तो आपको कहता हूं कि आप अपने दिमाग से आइडिया लाइए। मैं क्योंकि जो कंटेंट शूट करता हूं मैं वो अपने माइंड से करता हूं, मैं किसी की हेल्प नहीं लेता, है ना। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, संडे को फिर मिलते हैं आपसे, कल बात करते हैं। ओके दोस्तों, बाय।